एडवांस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम चैप्टर 2 मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का अगला लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आइए जानते हैं संविधान सभा की समितियों के बारे में और उनके कार्यों के बारे में। तो संविधान सभा की समितियां। संविधान सभा ने संविधान के निर्माण से संबंधित विभिन्न कार्यों के लिए कई समितियों का गठन किया। इनमें से 8 बड़ी समितियां थीं तथा अन्य छोटी समितियां थीं। इन समितियों तथा इनके अध्यक्षों के नाम इस प्रकार हैं। बड़ी समितियों में है संघ समिति, अध्यक्ष हैं जवाहरलाल नेहरू। संघीय संविधान समिति जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय संविधान समिति अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रारूप समिति, इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर BR अम्बेडकर। मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों एवं जनजातियों तथा बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए सलाहकार समिति थी, इसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। इस समिति के अंतर्गत निम्नलिखित 5 उप समितियाँ थीं, जैसे मौलिक अधिकार उप समिति JB कृपलानी अध्यक्ष। अल्पसंख्यक उप समिति HC मुखर्जी अध्यक्ष। उत्तर पूर्व सीमांत जनजातीय क्षेत्र असम को छोड़कर तथा आंशिक रूप से छोड़े गए क्षेत्र के लिए उप समिति गोपीनाथ बारदेई। छोड़े गए एवं आंशिक रूप से छोड़े गए क्षेत्रों असम में सिंचित क्षेत्रों के अलावा उप समिति AV ठक्कर। उत्तर पश्चिम फ्रंटियर जनजातीय क्षेत्र उप समिति प्रक्रिया नियम समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राज्यों के लिए समितियां। राज्यों से समझौता करने वाली जवाहरलाल नेहरू संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। छोटी समितियों एवं उनके अध्यक्ष वित्त एवं कर्मचारी स्टाफ समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रत्यायक अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर। सदन समिति V पटाभी सीतारामैया। कार्य संचालन समिति डॉक्टर KM मुंशी। राष्ट्रध्वज संबंधी तदर्थ समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के कार्यों के लिए समिति JB मावलंकर। सर्वोच्च न्यायालय के लिए तदर्थ समिति S वरदाचारी, जो कि सभा के सदस्य नहीं थे। मुख्य आयुक्त के प्रांतों के लिए समिति B पटाभी सीतारामैया। संघीय संविधान के वित्तीय प्रावधानों संबंधी समिति नलिनी रंजन सरकार, जो कि सभा के सदस्य नहीं थे। भाषाई प्रांत आयोग SK डार, जो कि सभा के सदस्य नहीं थे। प्रारूप संविधान की जांच के लिए विशेष समिति जवाहरलाल नेहरू। प्रेस दीर्घा समिति उषा नाथ सेन। नागरिकता पर तदर्थ समिति S वरदाचारी। प्रारूप समिति के बारे में जानते हैं। संविधान सभा की सभी समितियों में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण थी प्रारूप समिति। इसका गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ था। यह वह समिति थी जिसे नए संविधान का प्रारूप तैयार करने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। इसमें 7 सदस्य थे, जिनके नाम इस प्रकार हैं। तो प्रारूप समिति में अध्यक्ष सहित 7 सदस्य थे। इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर BR अम्बेडकर। अन्य सदस्यों में थे N गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, डॉक्टर KM मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, N माधवराव। इन्होंने BL मित्र की जगह ली थी। BL मित्र के स्वास्थ्य कारणों से त्यागपत्र दे दिए थे। TT कृष्णमाचार्य, इन्होंने 1948 में DP खेतान की मृत्यु के बाद उनकी जगह ली थी। ये प्रश्न सीधे पूछा जाता है परीक्षाओं में, इसलिए प्रारूप समिति को और उनके सदस्यों को याद ही कर लीजिएगा आप लोग। विभिन्न समितियों के प्रस्तावों पर विचार करने के बाद प्रारूप समिति ने भारत के संविधान का पहला प्रारूप तैयार किया। इसे फरवरी 1948 में प्रकाशित किया गया। भारत के लोगों को इस प्रारूप का चर्चा करने और संशोधन का प्रस्ताव देने के लिए 8 माह का समय दिया गया। लोगों की शिकायतों, आलोचनाओं और सुझावों के परिप्रेक्ष्य में प्रारूप समिति ने दूसरा प्रारूप तैयार किया, जिसे अक्टूबर 1948 में प्रकाशित किया गया। प्रारूप समिति ने अपना प्रारूप तैयार करने में 6 माह से भी कम का समय लिया। इस दौरान उनकी कुल 141 बैठकें हुईं। संविधान का प्रभाव में आना। जानिए कैसे संविधान हमारा प्रभाव में आया। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने सभा में 4 नवंबर 1948 को संविधान का अंतिम प्रारूप पेश किया। इस बार संविधान पहली बार पढ़ा गया। सभा में इस बार 5 दिन 9 नवंबर 1948 तक आम चर्चा हुई। संविधान पर दूसरी बार 15 नवंबर 1948 से विचार होना शुरू हुआ। इसमें संविधान पर खंडवार विचार किया गया। यह कार्य 17 अक्टूबर 1949 तक चला। इस अवधि में कम से कम 7,653 संशोधन प्रस्ताव आए, जिनमें से वास्तव में 2,473 पर ही सभा में चर्चा हुई। पर तीसरी बार 14 नवंबर 1949 से विचार होना शुरू हुआ।
डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने द कॉन्स्टिट्यूशन एज सेटल्ड बाय द असेंबली बी पास्ड प्रस्ताव पेश किया। संविधान के प्रारूप के रूप में पेश इस प्रस्ताव को 26 नवंबर 1949 को पारित घोषित कर दिया गया और इस पर अध्यक्ष व सदस्यों के हस्ताक्षर लिए गए। सभा में कुल 299 सदस्यों में से केवल 284 सदस्य उपस्थित थे जिन्होंने संविधान पर हस्ताक्षर किए। संविधान की प्रस्तावना 26 नवंबर 1949 को उल्लेख उस दिन के रूप में किया गया जिस दिन भारत के लोगों ने सभा में संविधान को अपनाया, लागू किया व स्वयं को संविधान सौंपा। 26 नवंबर 1949 को अपनाए गए संविधान में प्रस्तावना 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी। प्रस्तावना को पूरे संविधान को लागू करने के बाद लागू किया गया। नए विधि मंत्री डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने सभा में संविधान के प्रारूप को रखा। उन्होंने सभा के कार्यकलापों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। उन्हें अपनी तर्क संगत व प्रभावशाली दलीलों के लिए जाना जाता था। उन्हें भारत के संविधान के पिता के रूप में पहचाना जाता था। इस महान लेखक, संविधान विशेषज्ञ, अनुसूचित जातियों के निर्विवाद नेता और भारत के संविधान के प्रमुख शिल्पकार को आधुनिक मनु की संज्ञा दी जाती है। संविधान का प्रवर्तन 26 नवंबर 1949 को नागरिकता, चुनाव, तदर्थ संसद, अस्थायी व परिवर्तनशील नियम तथा छोटे शीर्षकों से जुड़े कुछ प्रावधान जैसे अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9, 60, अनुच्छेद 324, 366, 367, 379, 380, 388, 391, 392 और 393 ये स्वतः ही लागू हो गए। संविधान के शेष प्रावधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुए। इस दिन को संविधान की शुरुआत के दिन के रूप में देखा जाता है और इसे गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन को संविधान की शुरुआत के रूप में इसलिए चुना जाता है क्योंकि इसका अपना ऐतिहासिक महत्व है। इसी दिन 1930 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पारित हुए संकल्प के आधार पर पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया और 1929 में मनाया गया। संविधान की शुरुआत के साथ ही भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 और भारत शासन अधिनियम 1935 को समाप्त कर दिया गया। हालांकि एवोल्यूशन ऑफ प्रिवी काउंसिल ज्यूरिडिक्शन एक्ट 1949 लागू रहा। जानते हैं आवश्यक तथ्य क्या थे संविधान निर्माण के? संविधान सभा द्वारा हाथी को प्रतीक मुहर के रूप में अपनाया गया था। सर B.N. राव को संविधान सभा के लिए संवैधानिक सलाहकार अर्थात कानूनी सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया था। सर B.N. राव को H.B.R. अयंगर को संविधान सभा का सचिव नियुक्त किया गया था। L.N. मुखर्जी को संविधान सभा का मुख्य प्रारूपकार चीफ ड्राफ्टमैन नियुक्त किया गया था। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा भारतीय संविधान के प्रमुख कोरियोग्राफर सुलेखक थे। मूल संविधान एक प्रवाहमय शैली में उनके द्वारा हस्तलिखित किया गया था। मूल संस्करण को सौंदर्यीकरण और सजावट शांति निकेतन के कलाकारों ने किया जिनमें मदन लाल बोस और व्यूहर राम मनोहर सिन्हा शामिल थे। मूल प्रस्तावना को प्रेम बिहारी नारायण रायजादा द्वारा हस्तलिखित एवं व्यूहर राम मनोहर सिन्हा द्वारा ज्यामिति सौंदर्यीकृत एवं अलंकृत किया गया था। मूल संविधान के हिंदी संस्करण को सुलेखन वसंत कृष्ण वैद्य द्वारा किया गया जिसे नंदलाल बोस ने सुंदर ढंग से अलंकृत एवं ज्यामिति किया गया। संविधान की कुछ बिंदुओं पर आलोचना की जाती है जैसे कि यह प्रतिनिधि निकाय नहीं थी। आलोचकों ने दलील की कि संविधान सभा प्रतिनिधि सभा नहीं थी क्योंकि इसके सदस्यों का चुनाव भारत के लोगों द्वारा बयास मताधिकार के आधार पर नहीं हुआ था। संप्रभुता का अभाव। आलोचकों का कहना है कि संविधान सभा एक संप्रभु निकाय नहीं थी क्योंकि इसका निर्माण ब्रिटिश सरकार के प्रस्तावों के आधार पर हुआ था। यह भी कहा जाता है कि संविधान सभा अपनी बैठकों से पहले ब्रिटिश सरकार से इजाज़त लेती थी। समय की बर्बादी। आलोचकों के अनुसार संविधान सभा ने इसके निर्माण में जरूरत से कहीं ज़्यादा समय ले लिया। उन्होंने कहा कि अमेरिका के संविधान निर्माताओं ने मात्र 4 माह में अपना काम पूरा किया। निराजुद्दीन अहमद संविधान सभा के अध्यक्ष ने इसके लिए अपनी अवमानना दर्शाने के लिए प्रारूप समिति हेतु एक नया नाम गढ़ा। उन्होंने इसे अपवहन समिति कहा। कांग्रेस का प्रभुत्व। आलोचकों का आरोप है कि संविधान सभा में कांग्रेसियों का प्रभुत्व था। ब्रिटेन के संविधान विशेषज्ञ ग्रेनविल ऑनेस्टीन ने टिप्पणी की संविधान सभा एक दलीय देश का एक दलीय निकाय है। सभा ही कांग्रेस है और कांग्रेस ही भारत है। वकीलों और राजनीतिज्ञों का प्रभुत्व। यह भी कहा जाता है कि संविधान सभा में वकीलों और नेताओं का बोलबाला था। उन्होंने कहा कि समाज के अन्य वर्गों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं मिला। उनके अनुसार संविधान के आकार और उसकी जटिल भाषाओं के पीछे भी यही प्रमुख कारण था।
हिंदुओं का प्रभुत्व। कुछ आलोचकों के अनुसार संविधान सभा में हिंदुओं का वर्चस्व था। लॉर्ड विस्काउंट ने इसे हिंदुओं का निकाय कहा। इस प्रकार हमने इस वीडियो में जाना कि संविधान में कौन कौन सी समितियां थी, साथ ही उनके अध्यक्ष कौन थे, वह संविधान के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, साथ ही कुछ आलोचकों ने इसकी किस बिंदु पर आलोचना की है। तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे मैं जैसी वीडियो डालूं आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए और आप वीडियो को देख सकें। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।